नमस्कार, लाइव न्यूज में स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने एक नजर आज की अहम हेडलाइन। गुजरात पीएम मोदी वडोदरा में सोमनाथ महोत्सव में हुए शामिल। सोमनाथ धाम में किया रोड शो। शाम सरदार धाम प्रवास का उद्घाटन करेंगे। नवरन्ना सरकार का आज शंखनाद। 5 बजे कानून व्यवस्था पर करेंगे हाई लेवल मीटिंग। प्रशासनिक अफसरों के साथ भी करेंगे बैठक। केरलम की नई सरकार को नए सीएम का इंतजार। सीएम की रेस में केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे। व्यक्ति सन रमेश चन्नीथला में रेस में शामिल। ट्रंप शी जिनपिंग की सुपर मुलाकात 13 मई से शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन दौरा। रिश्तों में खटास के बीच दोनों की मुलाकात पर सबकी नजर। हिमाचल के चंबा में बड़ा सड़क हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में बस। गुजरात के 6 पर्यटकों की मौत, 4 पर्यटक घायल। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की शिव साधना। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सोमनाथ संकल्प महोत्सव में हुए शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा लेकर आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी महोत्सव में शामिल हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू बात करें तो कितना वैचारिक मतभेद रहा है। सही, कई सारी चिट्ठियां भी इसको लेकर आई कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप इस कार्य। प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। पूजा कुंज अभिषेक होगा। सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम आज आयोजित है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री आज यहाँ से देश को क्या संदेश देने वाले हैं? क्या सोमनाथ की इस पावन धरती से विकास और विरासत का कोई नया अध्याय शुरू होगा? प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, रोड शो के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। सोमनाथ महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं मोदी। मंदिर के कायाकल्प कर पर्यटन को नई ऊंचाई देने तक प्रधानमंत्री देने वाले हैं करोड़ों की सौगात। क्या सोमनाथ में पीएम देंगे कोई बड़ा संदेश? सोमनाथ महोत्सव के भव्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा किया था और आज उनके सामने गुजरात से इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ महोत्सव में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। मंदिर के
कायाकल्प से लेकर पर्यटन को नई ऊंचाई तक प्रधानमंत्री देने वाले हैं करोड़ों की सौगात। क्या सोमनाथ से पीएम देंगे कोई बड़ा संदेश? सोमनाथ महोत्सव के भव्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था, संस्कृति और गौरव का अद्भुत संगम। क्या होने वाला है खास और पीएम मोदी के संबोधन में किन बातों पर रहेगी नज़र? इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं सोमनाथ की, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच शुरू हो रहा है सोमनाथ महोत्सव। सोमनाथ की पावन धरती पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री गुजरात से सोमनाथ महोत्सव में पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वाराणसी महोत्सव में, सोमनाथ महोत्सव के कार्यक्रम में वह भी पहुंचे हुए हैं। ये दोनों तस्वीरें सोमनाथ अमृत महोत्सव की हैं। साथ में उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ के। वो भी जो है सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो वाराणसी में आज हो रहा है उसी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें, एक गुजरात से प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव में, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ वाराणसी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में, साथ में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। एक तस्वीर में मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव गुजरात कार्यक्रम में शामिल हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी से योगी आदित्यनाथ अमृत महोत्सव सोमनाथ महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। सोमनाथ महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया जा रहा है। डमरू से उनका स्वागत किया जा रहा है। डमरू की गूंज सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की नारों के साथ गूंज वहाँ सुनाई दे रही है। सोमनाथ की पावन धरती पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। भगवान शिव के चरणों में शीश नवाने पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर इस बार सोमनाथ महोत्सव में क्या है खास, ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प है। संस्कृति, कला और भारत का पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नव चेतना का जागरण, पीएम वो साफ के इस दौरे के क्या है बड़े मायने? बिहारी वाजपेयी की कविता है कि दुनिया सोमनाथ का के इतिहास संकल्प, पूछता, रोम कहाँ यूनान का। बस कुछ ही देर में पीएम मोदी। सोमनाथ की पावन धरती पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। आस्था, संस्कृति और गौरव का अद्भुत संगम सोमनाथ। ये दो तस्वीरें, एक में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात सोमनाथ अमृत महोत्सव में पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमनाथ अमृत महोत्सव में पहुंचे हैं।
आपको बता दें, सोमनाथ की पावन धरती पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। भगवान के शिव के चरणों में शीश नवाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी भी कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ के चरणों में मंत्रोच्चार वैदिक उच्चारण के साथ उन्होंने भी पूजा अर्चना की और उसके बाद अब सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भगवान शिव के चरणों में शीश नवाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसे कुछ देर पहले वाराणसी से योगी काशी बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाकर सोमनाथ अमृत महोत्सव में अब कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की वाराणसी से, जहां योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे हैं। गुजरात में पीएम मोदी का रोड शो। सोम की पावन धरती पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ये दो तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव में मोदी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सोमनाथ मंदिर में पहुंचने से पहले पीएम मोदी का पहुंचने से पहले उनका रोड शो हुआ और योगी अमृत महोत्सव में पहुंचने से पहले वाराणसी में काशी बाबा विश्वनाथ के शीश नवाने पहुंचे। उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। ये दोनों तस्वीरें सोमनाथ में भक्ति का महासागर। गुजरात में सोमनाथ महोत्सव में पहुंचे पीएम मोदी और वाराणसी में पहुंचे योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दो तस्वीरें गुजरात में मोदी पहुंचने से पहले उनका रोड शो सोमनाथ महोत्सव में, वाराणसी योगी पहुंचने से पहले बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाने पहुंचे। सोमनाथ भक्ति का महासागर। सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ वाराणसी से, और गुजरात में कुछ देर पहले पहुंचे पीएम मोदी। उनका रोड शो वाराणसी में पहुंचे उत्तर प्रदेश के योगी, उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। साथ में उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूजा अर्चना की। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सोमनाथ महोत्सव पहुंचने से पहले पीएम मोदी का रोड शो।
सोमनाथ महोत्सव में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी के पहुंचने से पहले की ये तस्वीर की रोड शो की ये तस्वीरें हैं। सोमनाथ की पावन धरती पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। भगवान शिव के चरणों में सोमनाथ मंदिर की ये अंदर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और महापूजा करने के लिए तैयार हैं। पुजारी उनको महापूजा कराने के लिए तैयार हैं। आज ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भगवान शिव के चरणों में शीश नवाने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैदिक उच्चारण के साथ पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सोमनाथ में आज महापूजा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और एक संदेश देने वाले हैं। माता स पिता स पुत्र। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। पश्येम शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देवहितं जदायुः। शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां दासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो। आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः। सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। सोमनाथ मंदिर में महापूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः। पश्येम शभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसनु वीर्यसेम हि देवहितं जदायुः। शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो। आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि लोकजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। ते सर्वार्थ साधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य
अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां इस वक्त मङ्गलम्। की सबसे बड़ी और सबसे पावन तस्वीर सीधे गुजरात के सोमनाथ से समंदर के तट पर बने प्रथम ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा जारी है। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे सोमनाथ महोत्सव को वाराणसी में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअली देख रहे हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम को वाराणसी से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीर एक तरफ महापूजा प्रधानमंत्री मोदी की जारी है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और सीधे लेके चलते हैं आपको गुजरात के सोमनाथ में। रविनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शंभ सदा शिवाय महारुद्राय नमः दधिष्ठानं समर्पयामि। ओम मधुवातारेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानमाचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः जामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरित्रताङ्कुर्माय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्च वदामसि यथा नः शर्मिज्झगदयस्मगोसुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीककाहि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच धातु धान्यो ये पराष्ट शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोस्तु। हर हर महादेवा। ओम पया प्रे
पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय नमः रुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकसेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगता शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भिखकाहि च जम्भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराश्च शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु हर हर महादेव ओम पया पृथिव्यां तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष प्रबंध किया गया है कि किस तरह से ये देखिए ये तस्वीरें आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना महापूजा जिसको कहा जा रहा है। तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा चल रही, उसके बीच आम श्रद्धालुओं के दर्शन भी रुके नहीं हैं। उनकी सुरक्षा के बीच कड़े इंतजाम किए गए हैं और आम श्रद्धालुओं के दर्शनों को भी नहीं रोका गया है। ये बड़ी खास बात रही है आज इस महापूजा की। एक तरफ मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री की महापूजा जारी है, दूसरी तरफ आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। तो आज की एक खास बात है। आमतौर पर देखा जाता है कि जहां वीआईपी मूवमेंट होता है वहां रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच आम श्रद्धालुओं के दर्शनों को रोका नहीं गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, तस्वीरों में आम श्रद्धालु भी दर्शन करते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की एक तरफ महापूजा जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे पावन तस्वीर सीधे गुजरात के सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर के तट पर बने प्रथम ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ उनके मंत्रोच्चार के और शंखनाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा जारी है, तो दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन आसानी से कर पा रहे हैं। आम श्रद्धालु भी बाबा सोमनाथ के दर्शन कर रहे हैं। महादेव की भक्ति में लीन है देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी। महापूजा की एक एक बारीकी गर्भगृह से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बाबा सोमनाथ की महापूजा जारी है, दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन करना आसान हो पा रहा है। इस बार वीआईपी मूवमेंट के बीच आम श्रद्धालुओं के दर्शनों को रोका नहीं गया है, ये सबसे खास बात है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस महापूजा को वर्चुअली वाराणसी में सोमनाथ महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, वहां से वर्चुअली इस कार्यक्रम को देख रहे हैं।
ये भी एक खास बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे पावन तस्वीर सीधे गुजरात के सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं। समंदर के तट पर बने प्रथम ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महापूजा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आम श्रद्धालु भी वहां दर्शन कर रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के दर्शनों को रोका नहीं गया है। आस्था का अटूट विश्वास और प्रधानमंत्री का ये समर्पण सोमनाथ की इस महापूजा की सबसे बड़ी तस्वीरें। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महापूजा में लीन है प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज शामिल हुए हैं और सोमनाथ बाबा के चरणों में मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा जारी है। महादेव की भक्ति में लीन है देश के प्रधानमंत्री मोदी। अमृत महोत्सव सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की पूजा जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा सोमनाथ पर का जो मंदिर है, वो मंदिर जिसे आक्रांताओं ने 17 बार लूटा, जिसे मिटाने की नापाक कई बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार राख के ढेर में उठकर खड़ा हो गया। भारत की अजय आस्था का प्रतीक है बाबा सोमनाथ का ये मंदिर। आज उसी पावन धरती पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। बाबा सोमनाथ का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। क्यों बार बार विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा है ये मंदिर। आज़ादी के बाद से फिर से गर्जना के साथ खड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर आज जब पीएम मोदी सोमनाथ में महापूजा कर रहे हैं, तब हम आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के वो अनसुने रहस्य और वो इतिहास जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में महापूजा में लीन हैं। दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाबा काशी विश्वनाथ के पूजा अर्चना के बाद उनके कार्यक्रम को वर्चुअली देख रहे हैं।
आपको इस मंदिर की खास बात बता दें, पौराणिक काल चंद्र देव ने की थी इस मंदिर की स्थापना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव सोम ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए या भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे सोमनाथ चंद्रमा के स्वामी कहा जाता है। इसे धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आज इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री मोदी की महापूजा में लीन हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हेलीकॉप्टर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है सोमनाथ मंदिर पर। जो श्रद्धालु वहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर, बाबा सोमनाथ मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें मध्यकाल में अपनी अपार धन संपत्ति और धार्मिक महत्व के कारण सोमनाथ मंदिर विदेशी आक्रांताओं के निशाने पर रहा है। सीधे चलते हैं आपको लेकर खबरों में। चंबा में हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 6 पर्यटकों की मौत, 4 पर्यटक घायल। गुजरात के पर्यटक हादसे की शिकार। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं चंबा से। 6 पर्यटकों की मौत, 4 पर्यटक घायल। गुजरात के पर्यटक हादसे के शिकार। इस वक्त की खबर आपको चंबा से बता रहे हैं। हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस। इस वक्त की खबर आपको चंबा से बता रहे हैं। 6 पर्यटकों की मौत, 4 पर्यटक घायल। गुजरात के पर्यटक हादसे के शिकार। इस वक्त की खबर चंबा से आपको बता रहे हैं। हिमाचल में बड़ा सड़क हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। इस वक्त की बड़ी खबर चंबा से आपको बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। लखनऊ में बंगाल सीएम के पीए की हत्या का मामला। पश्चिम बंगाल में चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला। बंगाल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी बक्सर बिहार से गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी राज सिंह अयोध्या कैंट स्टेशन से अरेस्ट। एक आरोपी यूपी के बलिया का रहने वाला है। बक्सर से अरेस्ट आरोपी मूल रूप से बलिया निवासी है। इस वक्त की खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बंगाल सीएम के पीए की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की चर्चा तेज है। वर्ष 2014 के बाद क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए उन्होंने कई पहलें शुरू की, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्थापना और पुराने विद्यालयों का कायाकल्प किया गया। जानकारी के अनुसार सरोसी क्षेत्र के अगेहरा में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना को बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र के छात्रों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा ममनापुर, कटरी और अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी ढांचे, फर्नीचर और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। बताया जा रहा है कि चांदपुर क्षेत्र में करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से एक सरकारी विद्यालय का निर्माण भी जारी है, जबकि कई इंटर कॉलेजों में अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। विधायक की ओर से मेधावी छात्रों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की पहल भी लगातार की जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, आपको बता रहे हैं रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम साहब विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, महादेव घाट में हटकेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 1000 वर्ष पर कार्यक्रम। दोपहर 12:30 बजे टॉपर से सीएम मुलाकात करेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 1000 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम। दोपहर 12:30 बजे टॉपर से सीएम मुलाकात करेंगे। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स के साथ करेंगे बातचीत। वक्त का ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप है के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और सीधे लेकर चलते हैं आपको वाराणसी 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्म गौरव के पुनर्जागरण एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन में भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का प्रतीक है। प्राचीन से सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जय। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यता का इतना ये दो अमर ज्योति स्तंभ है। एक उत्तर पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जाता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। यह केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी
विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत के स्वाभिमान की इस गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो देश की आजादी के बाद भारत की जनता के मन में एक आकांक्षा थी कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हुआ है, इसका एहसास कराने का वह क्षण था और इसका शंखनाद किया भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने जब समुद्र के तट पर सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुरूप उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक विघ्न और बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए वे आगे बढ़े और आज सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, दासत्व से मुक्ति और राष्ट्र की आत्म प्रतिष्ठा का वह एक उद्घोष था। वही स्थिति हम काशी में देखते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको दिव्य और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का हम सबको देखने को मिल रहा है। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के आत्म गौरव के प्रतीक, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कौन लोग थे जो सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधक थे, और लगता नहीं कि वही लोग थे जिन लोगों ने अयोध्या में कालांतर में राम मंदिर के निर्माण में और इस समस्या का समाधान न हो, इसमें भी उन्होंने बारंबार उस प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। वह एक अवसर था जब स्वतंत्र भारत इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन भारत और भारतीयता के बारे में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।